नमस्कार जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है सारे शेर भाइयों के। आई होप बिल्कुल बढ़िया होगे और बचा रहे होगे। आज बात करने वाले हैं बहुत इंटरेस्टिंग बड़ी बड़ी खबरों के बारे में। कहां से स्टार्ट करूं? तीन चार बड़ी बड़ी खबरें मेरे पास, जिसमें टाटा नेक्सॉन का अपडेट आ रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने सुना दिया है अपनी रजामंदी कि E20 पेट्रोल का क्या होगा। मारुति ने स्कूडो को कैंसिल कर दिया। एक काम करते हैं, यहीं से शुरू करते हैं, बढ़िया लग रहा है। तो दोस्तों बिल्कुल सही सुन रहे हो आप, हो सकता है मारुति एस्कूडो को कैंसिल कर दे। तो दोस्तों यहाँ पे मारुति ने एक नए नाम का पेटेंट करा है जिसका नाम है मारुति विक्टरीज। अब दोस्तों फिलहाल हमको बस ये पता है कि 3 या 5 सितंबर में से किसी एक डेट पे, क्योंकि दोनों डेट हर जगह फैली हुई है, मारुति की एक एसयूवी लॉन्च हो रही है। अब इसका नाम मारुति एस्कूडो है या फिर इसका नाम मारुति विक्टरीज है या फिर जो ई विटारा है वही एस्कूडो है। तो काफी कंफ्यूजन है, पर मारुति कोई एक गाड़ी जो है लॉन्च कर रहे हैं आने वाले 2-4 दिन में ही। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि ये जो विक्टरीज है ये क्या है। अभी ये मत सोचने लग जाना कि मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट थी तो मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट विक्टरीज नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो करना अभी ये वही गाड़ी है जो क्रेटा को कंपीट करेगी और इसमें 7 सीटर भी आएगा। तो काफी सारे चेंजेस होने हैं, चाहे 7 सीटर आए चाहे 5 सीटर आए, इंजन आपको वही मिलेगा जो ब्रेजा में आ रहा था। रही बात लुक्स की, तो मारुति ने एक पिक्चर लीक करी थी, शेयर करी थी, जिसका कोई सेंस नहीं बनता क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा। तो एक चीज जो कंफर्म है, जो आपको समझना होगा, अगर नई गाड़ी खरीद रहे हो थोड़ा सा रुक जाओ, पहले मारुति की एस्कूडो विक्टरीज जो भी आ रहा है इसको ले लेना। अब बात करते हैं दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के बारे में। सो दोस्तों 2 एडवोकेट्स ने PIL दर्ज किया था सुप्रीम कोर्ट में कि ये जो E20 फ्यूल आप लोगों ने किया है देश में, जो कि सही किया था उन्होंने, क्योंकि बहुत सारी गाड़ियां 2022 से पहले की वो भी E20 कंप्लायंट नहीं है। तो यानी कि वो जो इंजन है वो कहीं ना कहीं गाड़ियां जो है धीरे धीरे मरेंगी और गाड़ियां खत्म हो सकती हैं अगर उसमें E20 ब्लेंडेड पेट्रोल जाएगा। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था और ये बहुत सीरियसली लिया सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने, और लास्ट में उन्होंने साफ साफ बोला निकल लो। तो दोस्तों यानी कि किसी को कुछ नहीं पड़ी, किसी को कोई मतलब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंगली तुम्हारी गाड़ी है, गलती है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जो ये होना था तो होना था, E20 आना था तो आना था। सुप्रीम कोर्ट ने यानी कि फैसला दे दिया है कि भैया E20 ही रहेगा पूरे देश में। इनफैक्ट अब कोई याचिका वाचिका भी दर्ज नहीं होने की, ये फुल एंड फाइनल है। दोस्तों आम आदमी जाए अपनी गन्ना होगा वो भी और एथेनॉल की ब्लेंडिंग करे, खेती करे, जो मर्जी करे, पर आपकी गाड़ी का कुछ नहीं होगा। देख रहे हो विनोद, आज हम कहते हैं अमेरिका को तू क्या है बे। अब दोस्तों क्योंकि मैं इस स्पेस में वीडियो बनाता हूँ ऑटोमोबाइल की, मुझे लगता है ये बहुत स्टूपिड है, क्योंकि यार 2-3 साल पहले जिन्होंने गाड़ियां ली है उनकी गाड़ियां E20 नहीं है और E20 आ गया। अब कुछ लोग काफी खुश है जिन्होंने गाड़ियां नहीं ली थी, पर ये अभी ऐसे रहने वाला है भाई। तुम गाड़ियां खरीदोगे, कुछ तो अभी रिसेंटली खरीदे है, कुछ नहीं भाई E20, कुछ अभी और खरीद रहे हैं E20, और अभी तक ये नहीं पता E27 का क्या होगा। कुछ टाइम में जब E27 परमानेंट हो जाएगा तब देखो फिर क्या होगा। फिर तुम पूछना अमेरिका से तू क्या है वे। तो एक सब्सक्राइबर का हमारे लिए क्वेश्चन आया था कि आप ये बताओ कि ये जो गाड़ियां अब आ रही हैं, एस्कूडो आ रही है, सियारा वगैरह जो भी आएंगी, वेन्यू नेक्स्ट जेन वगैरह, क्या ये E27 या उससे हायर होंगी? तो हालांकि मैंने इसका जवाब कल की वीडियो में दिया था, देखो होनी तो चाहिए, पर वो करेंगे नहीं करेंगे ये हमें नहीं पता। यहाँ पर ऑटोमोबाइल मेकर्स का रियल फेस सामने आएगा कि वो क्या करना चाहते हैं। अगर एक अच्छी कंपनी होगी जो सोचेगी कंज्यूमर्स के बारे में, वो डेफिनेटली उस कार को E27 या उसके हायर कैटेगरी पे कंप्लाइंट करेंगे। हालांकि महिंद्रा की तरफ से खबर आ रही है कि वो लोग काम कर रहे हैं। अब ये नहीं पता पर कि अब जो आने वाले त्योहार में, फेस्टिव सीजन में, जब सबसे ज्यादा गाड़ियां बिकती है हमारे देश में, तब आप जो गाड़ी घर लेकर जा रहे हो, विल दैट बी एन E20 कार और E27 कार? दैट विल डिसाइड अ लॉट ऑफ थिंग्स। इतनी इंग्लिश काहे बोल रहा बे। चलो नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों टाटा नेक्सॉन के बारे में। देश की कंपनी टाटा ने भाई टाटा नेक्सॉन में बदलाव करने की ठान ली है। टाटा नेक्सॉन में एडैस लगाकर देने वाले हैं आपको। मैं आपको बता दूं कि इस स्टेप के बाद जो टाटा नेक्सॉन है, देश की पहली ईवी बनेगी जिसमें आपको एडैस देखने को मिलने वाला है, विच इज लेवल 2 एडैस। हालांकि मैं थोड़ा अनश्योर हूं कि मुझे लगता है पता नहीं विंडसर में भी आता है शायद लेवल 2, कमेंट करके बताना आता है क्या। अब दोस्तों क्योंकि ईवी के मामले में MG जो है ऊपर जा रहा है और मॉरिस गैराजेस की सेल बढ़ती जा रही है डे बाय डे। टाटा मोटर्स ने शुरुआत करी थी भाई, मतलब फील्डिंग सेट करी टाटा मोटर्स ने, महिंद्रा ने, इन्होंने मिलकर ईवी का खूब करा, पर सेल खा रही है विंडसर। तो चलो समझते हैं कि नेक्सॉन ईवी जब आएगी तो क्या नया होगा। ओके, तो एक बार मैं अपने आप को करेक्ट कर लूं, मैं बिल्कुल सही बोल रहा था। एक्चुअली जो 4 मीटर कैटेगरी की ईवी में पहली बार जो एडैस आ रहा है वो नेक्सॉन में आ रहा है। तो ऑब्वियसली अगर हम सेगमेंट की बात करें, जो विंडसर है वो अपर सेगमेंट की कार है। तो यहाँ पे टाटा मोटर्स ने एक नई डिसरप्टिव मूवमेंट क्रिएट कर दी है, और इस डिसरप्टिव मूवमेंट को करते हुए उन्होंने नेक्सॉन ईवी को फर्स्ट 4 मीटर एडैस वाली ईवी बना दी है। अब अगर कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे हो तो भाई एडैस होता है एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम, जिसमें कुछ फीचर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें होता है अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट एंड लेन डिपार्चर वार्निंग, फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग एंड ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग, ऑटो हाई बीम असिस्ट,
ट्रैफिक साइन रिकॉग्निशन, रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट, ड्राइवर ड्राउजीनेस अलर्ट। यानी कि ड्राउजीनेस मतलब आपका ड्राइवर आलसी है, बिल्कुल ही खा पी कर दही रहता, पेल के सोने को हो रहा है, तो वो उसको जगा देगी। सो यहाँ पर इसके लिए एक स्पेशली वेरिएंट क्रिएट किया जा रहा है जिसका नाम होगा एम्पावर्ड प्लस ए वेरिएंट, और यहाँ पर इसमें आपको 45 किलोवाट की बैटरी देखने को मिलेगी, which will offer you 489 किलोमीटर ऑफ रेंज, जिसका एक्सपेक्टेशन है कि 350 तो रियल वर्ल्ड तक शायद चली ही जाएगी, यानी कि 350 किलोमीटर वो चल सकती है। बाकी आप लेना चलाना बताना। इसका जो एक्सपेक्टेड प्राइस रहेगा दोस्तों, इट विल बी बिटवीन 17.75 लाख टू 17.99 लाख, यानी कि 75,000 रुपए ज्यादा होगा जो करंट टॉप स्पेक वेरिएंट इनका है। यहाँ पर इस चीज को एक्साइटिंग बनाने के लिए टाटा मोटर्स आपको एक रेड डार्क एडिशन देने वाली है। पहले डार्क एडिशन होता था, अब आपको मिलेगा रेड डार्क एडिशन टाटा नेक्सॉन में एडास के साथ। सो दोस्तों ये स्टेप टाटा मोटर्स इसलिए भी ले रहे हैं क्योंकि टाटा मोटर्स जानी जाती है भाई सेफ्टी ऑफर करने के लिए, और 4 मीटर के सेगमेंट में था ही नहीं एडास, तो यहाँ पर एक तरीके से ना कटार का काम भी करेगी। जो विंडसर ईवी की सेल आ रही है क्योंकि उसमें भी एडास आता है, उसको काटेगा ये एडास। सो टाटा का एडास करेगा एमजी की सेल को खलास। कितना बुरा शेयर था। तो दोस्तों आपको क्या लगता है ये नेक्सॉन में जो एडास लेवल 2 आ रहा है, इसके बाद नेक्सॉन ईवी में आपको कुछ चार नजर आएंगे नहीं आएंगे? बाय द वे रिपोर्ट में नेक्सॉन जो आईसीई है पेट्रोल डीजल, उसके बारे में कोई अपडेट नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्लैरिफिकेशन दे दूं आपको। पर आईसीई क्या है कि पेंडिंग लिखा हुआ था, अवेटेड लिखा हुआ था। आई एम नॉट श्योर इसका कोई कुछ अपडेट आने वाला है, तो अगर आप सब्सक्राइब करके रखते हो मैं आपको टाइमली अपडेट्स दे दूंगा। बाकी दोस्तों एक नया केस सामने आया है जहां पे भरतपुर राजस्थान के कीर्ति सिंह ने शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण को भी लपेट दिया एफआईआर में, क्योंकि इन्होंने Hyundai की अल्काजार ली थी जो काफी इश्यू इनको दे रही थी। उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, बार बार सर्विस सेंटर जाना था, इंजन और अदर इलेक्ट्रिकल फॉल्ट आ रहे थे। तो उन्होंने जो एफआईआर करी, मतलब Hyundai को तो लपेटा, शाहरुख दीपिका को भी लपेट दिया कि उन्होंने ये बोला कि यार बीइंग अ सेलिब्रिटी इस तरीके से ये लोग भ्रमित कर रहे हैं लोगों को, जबकि प्रोडक्ट ट्राइड एंड टेस्टेड नहीं है। अब दोस्तों शाहरुख खान को जेल में डालकर तोड़ा जाएगा, ऐसा नहीं है भाई, मैं मजाक कर रहा हूँ। शाहरुख खान और दीपिका की क्या गलती है, वो तो ब्रांड एम्बेसडर है। आई मीन मतलब भाई कीर्ति भाई भी भाई जिन्होंने गाड़ी खरीदी वो भी परेशान थे, और आई एम नॉट श्योर आपको क्या लगता है कि उन्होंने सही करा इन दोनों का नाम लेकर कि गलत करा? जब सेलिब्रिटीज इस तरीके के एडवर्टिजमेंट्स करते हैं जहां पर आपके पसंदीदा लोग आपकी फेवरेट कार को प्रमोट करते हैं, जैसे इवन जॉन अब्राहम भी देखे गए हैं कई बार महिंद्रा के एसयूवीज के लॉन्चेस के आसपास। सो आपको लगता है कि वो इक्वली रिस्पॉन्सिबल होते हैं अगर ये जो प्रोडक्ट्स है कहीं पे डिफेक्ट क्रिएट करे, या फिर कंपनी जो है सेटिस्फाई ना कर पाए कंज्यूमर को इन टर्म्स ऑफ एनी फिटमेंट इश्यूज और इंजन इश्यूज, सर्विस इश्यूज? क्योंकि यार देखो ये सब करना कोई नहीं चाहता। अब कीर्ति जी जिन्होंने ये करा है कंप्लेंट एफआईआर वगैरह, कोई मजबूरी रही होगी, काफी परेशान हुए होंगे, या फिर हो सकता है कि Hyundai ने उनको हल्के में लिया हो। अब देखो भारी में लेना पड़ेगा। बाय द वे मेरा नाम है हिमांशु, हम लोग इस चैनल पे इस तरीके की वीडियोस डालते रहते हैं, एंड प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग द चैनल, शेयर कर देना उसके साथ जिसे इसे देखने की नीड हो। मिलते हैं दोबारा, बाय बाय, टेक केयर।